जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 472, दोहा संख्या 277 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से जनक जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुलाकात होता है। दोनों लोग स्नेह पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दूसरे दिन सवेरे स्नान करने के पश्चात बड़ के वृक्ष के नीचे सभी लोग बैठ जाते हैं। सबका मन उदास और शरीर दुबला है। आगे देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुर जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर में रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सभी लोग लगे कहन उपदेश अनेका। सभी लोग अनेक प्रकार से उपदेश कहने लगे। सहित धर्म नय विरति विवेका, अपने विवेक का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार से उपदेश किए। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। इसमें समझने की बात है कि सभी समाज जब प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं तो उसमें विश्वामित्र जी भी पहुंचते हैं प्रभु श्री राम जी के इस व्यवहार को देखने के लिए। तब रघुनाथ कौशिक कहूं, नाथ काली जल बिनु सब रहूं। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊं बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित कह रहे हैं कि कुछ आहार ले लिया जाए। अब 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लख कहते रहुते राजू, यहाँ उचित नहीं असनय नाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर के नहाने चले गए। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लैया एवं चर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहनियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। कामद भे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। सर सरिता बन भूमि विभागा, जनु मगत आनंद अनुरागा। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग यलि अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाऊं, त्रिविध समीर सुखद सब काहूं। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाइन बनरी जाइन बरनी मनोहर ताई, जनुमहि करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जहाँ तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक की पहुनाई कर रही है।
तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद खाने लगे। सादर सब कह राम गुरा, पठये भरी भरी बहार, अपूज पितर सुर अतिथ गुरा, लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भार भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम निरखि नर नारी सुखारी, दुनु समाजय सिरुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब पाल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। परिहरि लखन राम वैदेही, जेहि घरु भाव बाम विधि लेते ही। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिनको घर अच्छा लगे, विधाता समझ लीजिए उसके विपरीत है। दाहि न दयु होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दर सुमुद मंगल माला। तब दैव सबके अनुकूल हो, तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन अटनु। राम गिरि बन तापस बल, असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जनियहि जाता। श्री राम जी के पर्वत अर्थात कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जाने ही न पड़ेंगे। एहि सुख जोगन लोग सब, कहीं कहायस भागु। सहज सुभाय समाज दो, राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार से देखिए आगे, एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, वचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी के पास सुंदर अवसर देख करके आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समायोचित आसन लगा लिया। सीलु स्नेहु सकल दूरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, महिनख लिखन लगी सब मोचन सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुंदर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है, नेत्रों में आंसू है। सब अपने नखों से जमीन को कुरेदने और सोचने लगे। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत संकोच होता है, बहुत दुख होता है, तो वह नखों से जमीन को कुरेदता है।
सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु वेश विशूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि पाकी, जो पय फेनु भोर पविता की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विशुर रही अर्थात दुख रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बहुत टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसे कोमल वस्तु को वज्र की टांगी से काटना चाहती, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देखियई गरल, सब कर तूति कराल। अजह तह का कयुलूक बक, मानस सुकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जौ सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधिमति मोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत है और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान ही भोली है, अर्थात बालक जिस प्रकार से जिस खेल को खेलते हैं, उस खेल को खेलते समय वह घर बनाते हैं, बनाने के बाद कुछ दिन तक उसका या कुछ समय तक उसका विभिन्न प्रकार से सेवन करते हैं, उसके बाद पुनः घर को नष्ट करके चले जाते हैं। विधाता उसी प्रकार की हो गई। कौशल्या कह दो सुन काहूं, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहूं। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोच बादी, विधि प्रपंच वसय चलय अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थित और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, वे सब के सब उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरब उरयानी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करते हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की पत्नी है, अर्थात रानी है, इसलिए आप ऐसा क्यों न कहेंगे। लखनु राम सिय जाहु बना, भल परिणाम न पोचु। गहवरी ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। कौशल्या जी का नहीं है, इस पर कोई बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भरत की चिंता है। क्या चिंता है। ईश प्रसाद यशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरिबारी। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र अर्थात मेरे जो चारों पुत्र हैं, चारों बहुएं हैं, सब क्या है, गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। अर्थात माता कौशल्या जी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी में कोई कमी नहीं है। राम शपथ मैं कीन्ही न काऊं, असो करि कहूं सखी सती भाऊं।
हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूं कि भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोसा भलाई, कहत सारदहु करमति चे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। अब आगे क्या कहती हैं माता कौशल्या जी कि जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूं महीपा। मैं भारत को सदा कुल दीपक जानती हूं, क्योंकि महाराज ने भी बार बार मुझसे यही कहा था कि राम को तुम जान सकती हो, भरत को जानने के लिए तुम इतना ही समझो कि वह इस हमारे अयोध्यापुरी का और हमारे सूर्य वंश का यह कुल दीपक है। कसे कनक मणि पारिखी पाए, पुरुष पारिखी यही समय सुभाए। और फिर कसीटी पर कसे जाने पर और रत्न पारिखी जौहरी के मिलने पर भी पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से हो जाती है। जो आज भरत की परीक्षा हम लोगों ने देखा है कि भरत का भाव किस प्रकार से है। अनुचितया जो कह बयस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूं। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे बिकल हो गईं। क्योंकि देखिए इस अवस्था में कौशल्या जी कितनी बड़ाई कर रही हैं। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकहि उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। इस प्रकार से आपको उपदेश देना मूर्खतापूर्ण बात है। कौशल्या जी ने